भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास का पाठ चल रहा है, जिसके हमने 22 भाग कर चुके हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती मनु महाराज के प्रमाणों के द्वारा हमको सिखला रहे हैं कि किस प्रकार के व्यवहार हमारे परस्पर हों। तो इससे पहले हमने जाना कि हमें यदि विद्वान, धार्मिक, याज्ञिक, बढ़िया व्यक्ति बनना है तो सत्य धर्म का पालन करें और असत्य का परित्याग करें। आज हम जानेंगे कि किन के साथ में लड़ाई झगड़ा न करें, किन के साथ हमारा बर्ताव बहुत सुंदर हो। तो कुछ लोगों के बारे में बताया यहाँ पर। मनुस्मृति चौथा अध्याय 189, 179 और 180, 179 और 180, ये इसका प्रकरण है। तो मनु महाराज के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती हमको बतला रहे हैं कि इन लोगों के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें। तो कहा, आइए श्लोक को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा मेरे साथ। ऋत्विक पुरोहिताचार्य, बोलिए, ऋत्विक पुरोहिताचार्य, पुरोहिताचार्य मातुलातिथि संश्रितैः, मातुलातिथि संश्रितैः बालवृद्धातुरैर्वैदैः, बालवृद्धातुरैर्वैद्यैः जाति संबंधी बांधवैः, जाति संबंधी बांधवैः। देखो इसमें कितना छुपा हुआ है। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मातुल, मातुल कहते हैं मामा को, अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, संसितई जो आश्रय हो, बाल, बालक, वृद्धा, वृद्ध, वृद्ध हो गया ना, आतुर कहते हैं पीड़ित को, वैद्य हो गया जो आयुर्वेद का ज्ञाता है, डॉक्टर है ना। जाति कहते हैं स्वगोत्र को, अपने वर्णस्थ को, जिस वर्ण के हम होते हैं उसी तरीके के, उनसे भी नहीं झगड़ा हो। संबंधी बांधवई, और संबंधी हो गए जैसे सास ससुर इत्यादि, और बांधव होते हैं मित्र। इतने लोगों के साथ में झगड़ा ना हो। और आगे कहा, माता पितृभ्याम, माता पिता, यामी, यामी कहते हैं बहन को, भ्राता भाई हो गया, पुत्र पुत्र हो गया, भार्या स्त्री हो गई, दुहिता पुत्री हो गई, कन्या हो गई, है ना। दास वर्गेण, दास वर्ग में सेवक आदि आ गए। विवादम न समाचरित, ऐसे लोगों के से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद लिखते हैं, ऋत्विक, ऋत्विक कौन, इसको भी समझो, जो यज्ञ को कराता है, जो यज्ञ का करने आ रहा है। यज्ञ वेदी के चारों ओर चार विद्वान बैठते हैं, तो एक ऋत्विक होता है, एक ब्रह्मा होता है, एक अध्वर्यु होता है और एक उद्गाता होता है। तो उन्हीं में से एक विद्वान ऋत्विक है, जो यज्ञ का करने हारा। दूसरा पुरोहित, पुरोहित कहते हैं सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा करता है, दूसरे का हित सोचता है, वैसी ही शिक्षा करता है। आचार्य कहते हैं विद्या पढ़ाने वाले को, मातुल कहते हैं मामा को, अतिथि कहते हैं जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो। मतलब विद्वान तो हो वो, ऐसा नहीं है कि अविद्वान हो मीन्स और गलत व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को तो कभी भी शरण नहीं देनी, है ना। और ऐसे लोगों से तो खूब झगड़ा ना करना चाहिए, क्योंकि गलत जो व्यक्ति है, अधर्म है, उसकी तो काट होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर वो विषय नहीं है, यहाँ पर विषय है किन किन की रक्षा करें, मतलब किन के साथ में हम लड़ाई झगड़ा ना करें। संस्कृत, अपने आश्रित जो लोग हैं, जैसे बाल, बालक, वृद्ध, बुढ़े, आतुर, बीमार लोग, पीड़ित लोग, वैद्य और वैद्य, आयुर्वेद के ज्ञाता, जाति स्वगोत्र व स्ववर्णस्थ, है ना, अपने गोत्र वाले और अपने वर्ण वाले। देखो गोत्र का भी जिक्र यहाँ पर आ रहा है ना। तो और संबंधी सास ससुर आदि, बांधव मित्र। फिर कहा, माता पिता, बहन, पुत्र, स्त्री, कन्या और सेवक लोगों से विवाद अर्थात विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करें। स्वामी जी अपनी भाषा में लिखते हैं, लड़ाई बखेड़ा मतलब झगड़ा कभी भी ना करें। तो फिर आगे क्या कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि कौन लोग हैं जो दुख सागर में डूबते हैं और डुबा देते हैं।
तो कहा है ऐसे लोग कौन से होते हैं, तो मनु महाराज कहते हैं अतपाह त्वनधीयानः प्रतिग्रह रुचिर्द्विजः अम्भस्य प्लवेनेव सहते नैव मज्जति, सहते नैव मज्जति। अतपाह, तो लिखते हैं वो एक तो ब्रह्मचर्य से रहित जो व्यक्ति है ना, वे डूबते हैं। और दूसरा कहा अनधीयान, बिना पढ़ा हुआ, जो अध्ययन नहीं करता, अनधीयान ना जो अध्ययन नहीं करता, बिना पढ़ा हुआ मूर्ख व्यक्ति कह लो इसको दूसरी भाषा में, है ना। तो एक तो अतपा हो गया, अथवा जो ब्रह्मचर्य से रहते है, जो ब्रह्म इंद्रियों पर जिसकी में नियंत्रण नहीं है, सत्य भाषण कभी नहीं करता, तपस्वी जिसका जीवन नहीं है, ऐसा व्यक्ति अतपा होता है। जो तप से रहता है, अतपा मतलब तप से रहता है उसके जीवन में, क्योंकि ये सब तप है, ब्रह्मचर्य भी तप है, सत्य बोलना भी तप है ना। तो इस प्रकार से जो तप से रहता है वो अतपा एक तो। और दूसरा कौन होता है, जो अध्ययन नहीं करता मूर्ख व्यक्ति है, वो भी ले डूबता है। और तीसरा प्रतिग्रह रुचि, अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से दान लेने वाला, है ना, दूसरों से लेता ही रहता है। फिर ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूब जाते हैं। जैसे पत्थर की नाव समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार से ये दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में ये लोग डूब जाते हैं, जो जो कि जिनका कि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, इस तरह समझ लो इसको। जो सत्य नहीं बोलते, असत्य का पालन करते हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं है, मूर्खता में रहते हैं, है ना, जो दूसरों से सिर्फ लेना ही लेना सीखते हैं, देना नहीं वो कभी जानते। तो ऐसे लोग वे स्वयं तो डूबते ही हैं, परंतु दाताओं को भी साथ डुबा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए। अब आगे वो एक और श्लोक देते हैं। तो कौन है जो कि दानदाता का जहां नाश होता है और लेने वाले का भी नाश परजन्म में करता है, वे कौन होते हैं, तो कहा त्रिषु वप्येतेषु दत्तं हि विधिनापि अर्जितं धनं दातुर्भवति अनर्थाय परत्रादातुरेव च, परत्रादातुरेव च। जो धर्म से प्राप्त हुए धन का, है ना, उक्त तीनों को देना है। कौन तीनों को, जो कहे गए अभी भी, ये जो लेके डूबने वाले हैं, वह दान दाता का नाश इसी जन्म में कर देते हैं और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है। तो ऐसा धन जो अधर्मियों से लिया है और अधर्मियों को दिया जा रहा है, वो दोनों ही लोगों को में नुकसान पहुंचा देता है, दानदाता का भी नाश होता है। इसीलिए देख करके दान करना चाहिए, कहाँ पर दान करना है ना, किसको दान करना है, किससे दान लेना है, ये भी देखना चाहिए। अधार्मिक व्यक्ति से, चोरी किए हुए सामान से अगर आप कोई काम करते हो, तो वो भी आपको पाप में ले जाएगा। इसके पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लोग सुनाया करते हैं, अब मैं अगर कहानी सुनाऊंगी तो फिर इसमें समय निकल जाएगा। तो यहाँ यही बताया गया है, समझने की बात है। कहानी तब समझाई जाती है जब वो ये बात नहीं समझ में आए। ये बात तो समझ में आ गई ना एकदम से, कि हमें अधर्म की कमाई न तो खानी है और न किसी को खिलानी है, बस ऐसे समझ लो। न तो किसी से ग्रहण करनी, न किसी को ग्रहण करानी, दोनों का ही नुकसान होगा उसमें, देने वाले का भी होगा और लेने वाले का भी होगा। कोई भी पाप की कमाई को खाएगा उसका भी नुकसान है और खिलाएगा उसका भी नुकसान है। तो इस प्रकार से पापी व्यक्ति से संबंध किसी भी तरीके का नहीं रखना। इसीलिए जो धर्म से हम कमा रहे हैं उस धन को कहाँ दें, गुरुकुलों में दें, है ना, विद्यालयों में दें, अभावग्रस्तों में दें, यज्ञ कुंडों में दें। कहते हैं ना, अग्नि कुंडे और योगी तुंडे, संत महात्माओं को दें, जिनसे कि देश का भला होना है, जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे लोगों को हमको दान करना चाहिए। अब आगे क्या कहा, जो अगर वो ऐसे हों तो क्या हो जावे, अगर इस तरीके के हो जाए अधार्मिक व्यक्ति तो क्या होवे, तो कहा यथा प्लवेन उपलेन निमज्जति उदके तरन् तथा निमज्जतोध तादज्जौ प्रतीक्षकौ, दातृ प्रतीक्षकौ। जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला
डूब जाता है, वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहीता, वैसे अज्ञानी जो देने वाला है और ग्रहण करने वाला है, दोनों अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं, नरक को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। तो कहा, पहले तो क्या बात बताई पहले दो श्लोकों में, कि किन लोगों के साथ झगड़ा न करें, है ना। तो याज्ञिक के साथ ना झगड़ा करें, ऋत्विक के साथ, पुरोहित के साथ झगड़ा ना करें, आचार्यों के साथ झगड़ा ना करें, है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा ना करें, अतिथियों के साथ झगड़ा ना करें, जो आपके आश्रित हैं, है ना, ऐसे निराश्रित लोगों के साथ झगड़ा ना करें, बच्चे बुढ़े बीमार लोगों के साथ, है ना, वैद्यों के साथ जिनसे तुम दवाई लेते हो, है ना, जो तुम्हारे शरीर को ठीक करते हैं, ऐसे लोगों से झगड़ा ना करें। और जो तुम्हारे वर्ण के लोग हैं, गोत्र के लोग हैं, ऐसे लोगों से भी झगड़ा ना करें, उनसे तुम्हारा रिश्ता चलता है, संबंध चलते हैं, व्यवहार चलता है ना। और अपने संबंधियों से भी झगड़ा ना करें, सास ससुर माता पिता आदि, देरानी जेठानी, जिनसे झगड़े करते रहते हैं लोग, है ना। और अपने बांधवों से मित्रों से भी झगड़ा ना करें, माता पिता से ना करें, बहन भाई से ना करें, पुत्र सभी प्रेम पूर्वक रहें, स्त्री कन्या सेवक आदि से क्यों विरुद्ध वो करना झगड़ा। तो एक महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, मनुस्मृति में मनोहर महाराज ने कहा है कि इन लोगों से तो बिल्कुल झगड़ा ना करें, जिनसे तुम्हारे कार्य व्यवहार चलने हैं, जिनसे तुमको शिक्षा लेनी है, जिनसे तुम्हें शारीरिक मानसिक आत्मिक तुम्हारी फिटनेस होनी है, और ऐसे लोगों से तुम झगड़ा करोगे तो क्या मिलेगा तुमको। इसलिए इनसे झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें दूसरी बात हमको ये भी मिली कि कौन से वे लोग होते हैं जो अधार्मिक होते हैं, वे कैसे डूब जाते हैं पत्थर की नौका के समान समुद्र में। तो ये बता दिया, जो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, जिनके इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, जो असत्य ही बोलते हैं, है ना, जो कभी तप में नहीं जीते, है ना। तप क्या है, द्वंद्व सहनम तप, अर्थात जो द्वंद्वों में सहन शक्ति रखता है, अर्थात जीना सीख लेता है। दुख है सुख है, धूप है छाँव है, मान है अपमान है। गीता में श्लोक आता है ना, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु संग विवर्जित। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए, सभी में जो समभाव से ना से रहता है, दुख हो सुख हो, धूप हो छाया हो, सर्दी हो गर्मी हो, मान हो अपमान हो, जो सबको सहना सीख लेता है, वह व्यक्ति अच्छा होता है। लेकिन जो इससे रहता है, जिसको नहीं आता, तो और दूसरा कहा, बिना पढ़ा हुआ, बड़ा पढ़ा हुआ से मतलब ये नहीं कि सिर्फ अक्षर ज्ञान, मूर्ख व्यक्ति। और तीसरा अत्यंत धर्मार्थ, दूसरों से सिर्फ लेना ही लेना जिसने सीखा है ना। ऐसे तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूब जाते हैं। और वे तो डूबते ही हैं, परंतु दाताओं को भी साथ डुबा लेते हैं, क्योंकि दानी भी व्यक्ति ने ऐसे अधार्मिक को दे दिया, मान ली जाए दान, तो उसका तो बेकार चला गया। मान ली दारूबाज को दे दिया, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को दे दिया, मांस मछली खाने वाले को दे दिया, तो दोनों का ही नुकसान हो गया। फायदा तो तब होता ना जब वो अग्निकुंड में देता, योगी की तुंडे में देता, विद्यालयों को देता, गुरुकुलों को देता, रोगियों को देता, अभावग्रस्तों को देता, तब तो उसका लाभ होता, तब दानता को भी फल मिलता उसका मीठा, और जो जिसने ग्रहीता है उसको भी फल मिल जाता, जो ग्रहण कर रहा है उससे। तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनु महाराज के ये मनुस्मृति के श्लोकों के द्वारा आज हम सभी को बताया कि हमें किन से तो झगड़ा नहीं करना, कौन लोग अधार्मिक होते हैं, किन से बच के चलना, है ना, और कहाँ दान देना, कहाँ दान नहीं देना, और कहाँ दान देने से कहाँ दुर्गति देने वाले की लेने वाले की होती है, और कहाँ दान देने से नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। इसको खूब जानें समझें, आगे इसको फॉरवर्ड करें, साझा करें, भेजें, जिससे अपना भला भी हो औरों का भी भला हो, क्योंकि शुद्ध ज्ञान होने पर ही हमको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अज्ञान में अंधेरे में ठोकर हैं, और ज्ञान में प्रकाश में ठाकुर हैं। ये समझने की बात है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।